नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने देशवासियों को दी गुरु पूर्णिमा पर शुभकामनाएं। पीएम बोले, कोरोना काल में भगवान बुद्ध ज्यादा प्रासंगिक। जल्द हो सकता है गहलोत कैबिनेट में फेरबदल विस्तार। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन आ जाएंगे जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज जारी करेगा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम। इस बार भी जारी नहीं होंगी मेरिट लिस्ट। टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में भारत की खराब शुरुआत। 10 मीटर एयर राइफल में अपूर्वी चंदेला और इला वेनिल ने किया निराश। गुरु पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति भवन परिसर में ही बोधि वृक्ष लगाया। इसके बाद उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ ज्ञान है वहीं पूर्णता है। पीएम ने कहा कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का सूत्र हमें बताया था। उन्होंने दुख के बारे में बताया, दुख के कारण के बारे में बताया, यह आश्वासन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है और इस जीत का रास्ता भी बताया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ फिर से शुरू हो गई। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। हालांकि दोनों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक बांदीपोरा के सोक बाबा वन क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिलने पर बांदीपोरा पुलिस, सेना की 13 व 14 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया। घेरा सख्त होता देख आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला। साथ ही आतंकियों को आत्मसमर्पण का मौका भी दिया, लेकिन आतंकी गोली बरसाते रहे। परिणाम स्वरूप 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। दक्षिण मानसून की बारिश से कोंकण और महाराष्ट्र के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं गोवा में भी बारिश तांडव मचा रही है। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश के चलते गोवा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जगह जगह पानी, जल जमाव की स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और कोल्हापुर जिलों में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 48 घंटे के भीतर 129 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में मारे गए लोगों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं घटना में घायल हुए लोगों के इलाज का पूरा खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। इससे पहले पीएम राहत कोष से भी आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। पंजाब की तरह अब राजस्थान में भी सियासी कलह सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आज रात जयपुर पहुंचेंगे। दोनों नेता कल सीएम गहलोत से मुलाकात करेंगे। प्रदेश प्रभारी अजय माकन पहले भी सीएम गहलोत से चर्चा कर पार्टी आलाकमान को फीडबैक दे चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों नेता इस दौरे में फाइनल बातचीत करके आलाकमान को अपने सुझाव देंगे। इसके बाद प्रदेश में किसी भी वक्त मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख का ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि पार्टी राजस्थान जैसे प्रदेश को अपने हाथ से नहीं देना चाहती है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में सियासी सामाजिक गणित का ध्यान रखने के साथ ही ऐसे फॉर्मूले को अपनाया जाएगा ताकि 2023 के चुनाव तक दोबारा किसी कलह का सामना नहीं करना पड़े। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर सुझाव देने के लिए राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों वाली एक कमेटी का गठन किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे लेकर फैसला किया गया। इस समिति में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी तथा चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग शामिल होंगे। ये कमेटी शिक्षण संस्थाओं को फिर से खोलने की तारीख और एसओपी के संबंध में फैसला लेगी। गौरतलब है कि इससे पहले राज्य सरकार ने आगामी 2 अगस्त से प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया था। कोरोना महामारी के बीच राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज शाम 4 बजे कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। इस बार कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। बोर्ड के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब 3 संकायों का परिणाम एक साथ जारी होगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बोर्ड के अजमेर ऑफिस से बटन दबाकर रिजल्ट जारी करेंगे। हालांकि फिलहाल केवल नियमित विद्यार्थियों का परिणाम जारी हो रहा है। वहीं 14,000 प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा अगस्त-सितंबर में हो सकती है। गौरतलब है कि कोरोना के चलते सरकार ने बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी और विद्यार्थियों को प्रमोट करने का ऐलान किया था। यानी वही सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने के कारण पिछले सत्र की तरह इस बार भी न तो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और न ही कोई बच्चा टॉपर होगा।
आरएएस भर्ती में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों के समान अंक आने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा लगातार प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री को घेरने में लगी हुई है। इस मामले पर भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें फोबिया हो गया है क्योंकि वो उठते बैठते संघ उनके निशाने पर रहता है। वे अपने पद पर रहने, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खुश रखने के लिए लगातार आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि शिक्षा मंत्री इसलिए भी इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने क्षेत्र में एक आरएसएस नेता से सीधी चुनौती मिलने वाली। रामलाल शर्मा ने डोटासरा पर लग रहे आरोपों के मद्देनजर उनसे शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने की भी मांग की। प्रदेश में कोरोना अभी कम जरूर हुआ है, लेकिन संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके बावजूद राजनीतिक दल अपने धरना प्रदर्शनों के दौरान जमकर कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। सीएम गहलोत सहित देश के कई चिकित्सा विशेषज्ञ भी कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर अंदेशा जता चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोरोना प्रोटोकॉल्स की सख्ती से पालना करवाई जाए तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। खुद सीएम गहलोत भी ये कह चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी नहीं, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करके हम खुद उसे निमंत्रण दे रहे हैं। इन चेतावनियों के बाद भी राजनीतिक दल लापरवाही भरा रवैया अपनाए हुए हैं। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। टोक्यो ओलंपिक में पदक प्रबल दावेदार मानी जा रही इलावेनिल वालारिवन और अपूर्वी चंदेला महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। पहली बार ओलंपिक में खेल रही दुनिया की नंबर 1 निशानेबाज इलावेनिल 626.5 के स्कोर के साथ 16वें और चंदेला 621.9 अंक के साथ 50 निशानेबाजों में 36वें स्थान पर रही। रियो ओलंपिक में 34वें स्थान पर रही चंदेला बिल्कुल लय में नजर नहीं आई। गौरतलब है कि चंदेला ने 2019 में 2 विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। ऐसे में माना जा रहा था कि वो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के साथ ही राजस्थान का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करेंगी, लेकिन वे फाइनल में नहीं पहुंच सके। वहीं इलावेनिल क्वालिफिकेशन में 8वें और आखिरी क्वालिफिकेशन स्थान पर कब्जा करने वाली रूस की अनास्तासिया गालाशिना से 2 अंक पीछे रह गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।